नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन इससे पहले रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेसवे के यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने कुचला, 13 की मौत, 44 घायल। 8 की अफवाह फैली, लोग कूदकर ट्रैक पर खड़े थे। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां। पीएम मोदी 27 जनवरी को दिल्ली में करेंगे चुनावी रैली। भाजपा ने स्टार प्रचारकों के माध्यम से दिल्ली में अलग अलग वर्गों को साथ। दिल्ली विधानसभा प्रचार करेंगे राहुल गांधी। मुस्तफाबाद में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के निशाने पर हो सकते हैं मोदी केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। किराड़ी, कोयलबाग, जानकीपुर करेंगे जनसभा। हरियाणा में सीएम नयाब सिंह सैनी कैबिनेट की आज 11 बजे अहम बैठक। बजट सत्र की तारीख समेत कई एजेंडे पर लगेगी मोहर। दिल्ली एनसीआर में रात में हल्की बारिश हुई। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री और दिल्ली चुनाव में आज मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी प्रचार करेंगे। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। दोपहर 3:30 पर किराड़ी में पहली जनसभा होगी। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। शाम 6 बजे जनकपुरी में तीसरी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। दिल्ली चुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी प्रचार करेंगे। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। दोपहर 3:30 पर किराड़ी में पहली जनसभा। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। दोपहर 3:30 पर पहली किराड़ी में जनसभा। शाम 4:50 पर करोल बाग में दूसरी जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे जनकपुरी में तीसरी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और दिल्ली चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी की आज जनसभाएं होंगी दिल्ली और दिल्ली चुनाव में आज प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। आज योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाओं को लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 3:30 पर होगी। वहीं दूसरी 4:50 पर करोल बाग में और तीसरी जनसभा जनकपुरी क्षेत्र में 6 बजे होगी। और ये ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारा जा रहा है, ताकि अच्छी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम के वोटरों का ध्रुवीकरण किया जा सके। और इस तरह के चुनाव प्रचार आज देखने को मिल सकते हैं, जब स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जब उतरेंगे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो वो पुराने अपने अंदाज में दिख सकते हैं। और हिंदू कार्ड और हिंदू सनातन धर्म और यहाँ तक कि महाकुंभ का भी जिक्र आज दिल्ली की सभी जनसभाओं में जरूर सुनने को मिलेगा। और दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए
तो आज योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाएं इनको कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में एक बढ़त दिलाने की कोशिश करती नजर आएंगी। अवन्या। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ दिल्ली चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। और दिल्ली चुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी प्रचार प्रसार करेंगे और दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दोपहर 3:30 पर पहली किराड़ी में जनसभा होगी। शाम 4:50 पर करोल बाग में दूसरी जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे जनकपुरी में तीसरी जनसभा करेंगे। दिल्ली चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। और दिल्ली चुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी प्रचार करेंगे। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रचार करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव में आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। मुस्तफाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के निशाने पर हो सकते हैं मोदी और केजरीवाल। राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव में आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। मुस्तफाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के निशाने पर हो सकते हैं मोदी और केजरीवाल। राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव में आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। मुस्तफाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी के निशाने पर हो सकते हैं मोदी और केजरीवाल। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर आज राहुल गांधी प्रचार करेंगे और जानकारी ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी सीधा निशाना साधेंगे केजरीवाल और मोदी पर, क्या कुछ है पूरी जानकारी? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं और राहुल गांधी की आज चुनावी जनसभा एक लगाई गई है। और राहुल गांधी की ये चुनावी जनसभा दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में होगी। और शाम जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो राहुल गांधी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हो सकती है। और दोनों पार्टियों में अगर राहुल गांधी के चुनावी निशाने पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट के तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल हो सकते हैं। ये मुस्तफाबाद एक ऐसा इलाका है, जब विगत दिनों दिल्ली में दंगा हुआ था तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है मुस्तफाबाद। और यहाँ पर AIM के तरफ से भी कैंडिडेट उतारा गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये मुस्तफाबाद सीट काफी मुफीद पिछले दिनों रही है। यहाँ पर अक्सर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे, लेकिन इस बार वहां पर राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे तो पुराने वादों के साथ जो नए वादे कांग्रेस ने
दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, तमाम तरह की जो योजनाएं की तरह घोषणा राहुल गांधी उन पर आज पूरी तरह से चुनाव प्रचार फोकस करते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जब मंच पर आज राहुल गांधी भी जब उतरेंगे तो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दिल्ली के जो चुनावी चेहरे हैं उनके साथ राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और राहुल गांधी का जब चुनाव प्रचार होगा तो आज निशाने पर कौन कौन रह सकता है और कौन कौन से बड़े दावों और वादों के साथ जनता से कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए राहुल गांधी अपील करते नजर आ सकते हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। अरे बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों के लिए बनाई टीम और दिल्ली में वोटरों को साधेगी पूर्वांचली नेताओं की टीम। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में वोटरों को साधेगी पूर्वांचली नेताओं की टीम। टीम ने यूपी और बिहार के करीब 100 नेता शामिल किए। हरीश द्विवेदी को बनाया गया टीम का संयोजक। टीम में यूपी बिहार के करीब 100 नेता शामिल। हरीश द्विवेदी को बनाया गया टीम का संयोजक। पूर्व सांसद असम बीजेपी प्रभारी हैं हरीश द्विवेदी। आज से पूर्वी भारत के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों के लिए टीम बनाई। दिल्ली में वोटरों को साधेगी पूर्वांचली नेताओं की टीम। टीम में यूपी और बिहार के करीब 100 नेता शामिल। हरीश द्विवेदी को बनाया गया टीम का संयोजक। टीम में यूपी बिहार के करीब 100 नेता शामिल। दिल्ली बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों के लिए टीम बनाई। दिल्ली में वोटरों को साधेगी पूर्वांचली नेताओं की टीम। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों के लिए टीम बनाई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं को साधने और रिझाने और अपने साथ लाने के लिए पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नेताओं की एक टीम बनाई है, जिसको आज से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतारने का काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आज बड़े नेताओं के तौर पर उतरेंगे, उसमें इस टीम के मुखिया के तौर पर बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को उतारा गया। हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार बस्ती से सांसद रहे हैं, इस समय असम बीजेपी के प्रभारी भी हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भले वो हार गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके चेहरे को आगे करके करीब 100 ऐसे बड़े नेताओं को शामिल किया है, जिसमें झारखंड से ताल्लुक रखने वाले नेता, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस तरह के तमाम नेताओं की एक टीम बनाई है, जो पूर्वांचल में जिनका जाना पहचाना चेहरा माना जाता है। और पूर्वांचल के वोटों को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए इन चेहरों को अब उतारा जाएगा। ये डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जो पूर्वांचल के नेता दिल्ली में थोड़ा मजबूत है, उसके घर जाएंगे, तो यहाँ पर बिजनेसमैन है उसके यहाँ जाएंगे, उद्योगपतियों के यहाँ जाएंगे, जो कोई बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है उसके पास जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में तमाम पूर्वांचल के मतदाता रहते हैं उनके पास जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है कि पूर्वांचलियों के मुद्दे को आगे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट कराने और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल के नेताओं को दिल्ली के चुनाव के ग्राउंड पर उतार देना, ताकि
1 to 1 संपर्क भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के नेता पूर्वांचलियों के वोटों को साधने में कर सकते हैं। ये रणनीति आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी धरातल पर उतरने जा रही है, जिसका फायदा आगामी वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा। जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी और जब 8 फरवरी को काउंटिंग होगी तो कितनी कितने वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेंगे, जहां पर पूर्वांचलों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये देखना होगा कि पूर्वांचल की जो टीम बनाई गई है 100 नेताओं की करीब, उनका कितना असर दिल्ली के चुनाव प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के काम आता है। अवन्या। अखिलेश जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां टीम में यूपी बिहार के करीब 100 नेता भी शामिल और हरीश द्विवेदी को बनाया गया टीम का संयोजक। पूर्व सांसद असम बीजेपी प्रभारी हैं असीम द्विवेदी। आज से पूर्वी भारत के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों के लिए टीम बनाई। दिल्ली में वोटरों को साधेगी पूर्वांचली नेताओं की टीम और टीम में यूपी और बिहार के करीब 100 नेता शामिल। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां भारत में अब 99.1 करोड़ मतदाता लोकसभा चुनाव के समय 96.88 करोड़ से मतदाता थे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के समय 96.88 करोड़ मतदाता थे। चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया। भारत में अब 99.1 करोड़ मतदाता लोकसभा चुनाव के समय 96.88 करोड़ थे मतदाता। चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया। भारत में अब 99.1 करोड़ मतदाता भारत में अब 99.1 करोड़ मतदाता लोकसभा चुनाव के समय 96.88 करोड़ मतदाता थे और चुनाव आयोग ने ये डेटा जारी किया। और चुनाव आयोग ने ये डेटा जारी किया है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो भारत में अब 99.1 करोड़ मतदाता। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारत में अब 99.1 करोड़ मतदाता है, वहीं लोकसभा चुनाव के समय ये मतदाता 96.88 करोड़ थे। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अवन्या, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद
से पहले चुनाव आयोग के तरफ से मतदाताओं के आंकड़े जारी किए गए हैं और मतदाताओं के आंकड़े दिल्ली विधानसभा बड़े वोटों के बाद जारी किए गए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय 96 करोड़ के आसपास जो मतदाताओं की लिस्ट दी गई थी, उन आंकड़ों के बाद दिल्ली में वोट बढ़े हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, वहां पर वोट बढ़े थे। हरियाणा का चुनाव हुआ था, वहां पर वोट बढ़े थे। और रिसेंटली दिल्ली के चुनाव में उससे पहले मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाताओं के नाम कटने और नए मतदाताओं के नाम बढ़ाने को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर कंट्रोवर्सी देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग में कई बार शिकायत लेके गए और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाने का काम कर रही है और कुछ ऐसे चुनिंदा बाहरी वोटों को दिल्ली में बढ़वाने का काम कर रही है ताकि उन सीटों को जीता जा सके जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतने में अब तक नाकाम रही। इस तरह के आरोपों के साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अभी से ही एक पूरी तरह से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या कितनी थी और अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं की संख्या इतनी हो गई ताकि ये चुनाव की वोटिंग और फिर उसके बाद मतगणना के बाद ये सवाल ना उठाया जाए, जैसा कि पिछले चुनाव में चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वोट इतने पड़े, काउंटिंग में इतने निकले और इनकी संख्याओं में अलग अलग आंकड़े दिखते आए। तो इन तमाम चीजों को बचने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से इन आंकड़ों को जारी किया गया है कि किसी के तरह से चुनाव आयोग का सम्मान हो और अगर किसी भी राजनीतिक दलों को चुनाव की वोटिंग से पहले किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और चुनाव आयोग उसको जवाब देगा कि आखिर कहां, किसने, कैसे और किस प्रकार के मतदाता बढ़े हैं या फिर घटे। अवन्या। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहाँ लोग से भारत में आप 99.1 करोड़ मतदाता। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करेंगे। सुबह 9:45 पर परिवर्तन चौक पर होगा माल्यार्पण। मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का जनता फैसला करेगी।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज और समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने किया कार्यक्रम का ऐलान। और सपा के सभी जिला कार्यालयों पर गोष्ठी आयोजित की गई। नेताजी के योगदान पर की जाएगी चर्चा। समाजवादी पार्टी ने किया कार्यक्रम का ऐलान। सपा के सभी जिला कार्यालयों पर गोष्ठी आयोजित। आज मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। समाजवादी पार्टी ने किया कार्यक्रम का ऐलान। सपा के सभी जिला कार्यालयों पर गोष्ठी आयोजित। नेताजी के योगदान पर की जाएगी चर्चा। समाजवादी पार्टी ने किया कार्यक्रम का ऐलान। सपा के सभी जिला कार्यालयों पर गोष्ठी आयोजित। और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां चुंग का चाइनीज रेस्टोरेंट के संचालक पर हमला। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नशे में धुत ग्राहक ने पहले कर्मचारियों से मारपीट की और कर्मचारियों से मारपीट कर संचालक पर हमला किया। संचालक लियोन चुंग ने ग्राहक के खिलाफ तहरीर दी। कर्मचारियों से मारपीट कर संचालक पर हमला किया गया। संचालक लियोन चुंग ने ग्राहक के खिलाफ तहरीर दी। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। महानगर थाने के चुंग का चाइनीज रेस्टोरेंट का मामला। चुंग का चाइनीज रेस्टोरेंट के संचालक पर हमला किया गया। नशे में धुत ग्राहक ने पहले कर्मचारियों से मारपीट की। कर्मचारियों से मारपीट कर संचालक पर हमला किया।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्ट्रेट हैंगर में आग लगी और वीवीआईपी लाउंज में देर रात अचानक लगी भीषण आग। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण आग लगी और 1 घंटे बाद आग पर पा लिया गया काबू। और घटना के वक्त लाउंज में कोई नहीं था मौजूद। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगी और 1 घंटे बाद आग पर पा लिया गया काबू। घटना के वक्त लाउंज में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। लाउंज में रखा सामान जलकर राख और बड़ी दुर्घटना होने से बची। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्ट्रेट हैंगर में भीषण आग लगी। वीवीआईपी लाउंज में देर रात अचानक लगी भीषण आग। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी आग। 1 घंटे बाद आग पर पा लिया गया काबू। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी आग। 1 घंटे बाद आग पर पा लिया गया काबू। घटना के वक्त लाउंज में कोई नहीं था मौजूद। लाउंज में रखा सामान जलकर राख और बड़ी दुर्घटना होने से बची। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्ट्रेट हैंगर में लगी आग। वीवीआईपी लाउंज में देर रात अचानक भीषण आग लगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसके बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां अनियंत्रित ट्रक मंदिर में जा घुसा। ट्रक की टक्कर से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ और ट्रक की टक्कर से मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टक्कर से मंदिर की दीवार और छत टूटी। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ। पुरानी पारा पुलिस चौकी से सटा है मंदिर। हनुमान मंदिर की दीवार और छत टूटी। देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। पुरानी पुलिस चौकी के पास की पूरी घटना, जहां अनियंत्रित ट्रक मंदिर में जा घुसा। ट्रक की टक्कर से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। टक्कर से मंदिर की दीवार और छत और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां सुबह एनसीआर में 4 बजे से शुरू हुई बरसात। और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां तेज धूप होने से दिन में नहीं पहने जा रहे गर्म कपड़े। बरसात होने से एक बार फिर बदल सकता है मौसम।
एक बार मौसम ने बुलंदशहर एनसीआर में बदली करवट। बुलंदशहर में सुबह एनसीआर में 4 बजे से शुरू हुई बरसात। तेज धूप होने से दिन में नहीं पहने जा रहे गर्म कपड़े। बरसात होने से एक बार फिर बदल सकता है मौसम। एक बार मौसम ने बुलंदशहर एनसीआर में करवट बदली। तेज धूप होने से दिन में नहीं पहने जा रहे गर्म कपड़े। बरसात होने से एक बार फिर बदल सकता है मौसम। एक बार मौसम ने बुलंदशहर एनसीआर में करवट बदली। और देश की बात में रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां चश्मे की बिक्री से जुड़े वीडियो वायरल का ये मामला निकलकर सामने आ रहा। जहां वीडियो वायरल होने से बाद डिप्टी सीएम ने कार्यवाही की। सीएचसी अधीक्षक व नेत्र रोग विशेषज्ञ को हटाया। आंख के मरीजों को निजी कंपनियों का चश्मा बेचा जा रहा था। आंख के मरीजों को निजी कंपनियों का चश्मा बेचा जा रहा था। और बाराबंकी की रेवा सीएससी पर मरीजों को बेचा जा रहा था चश्मा। एक चश्मे की कीमत 3,500 रुपए वसूल की जा रही थी। एसीएमओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई। चश्मे की बिक्री से जुड़े वीडियो वायरल का ये मामला निकला। सीएचसी अधीक्षक व नेत्र रोग विशेषज्ञ को हटाया गया। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां सलेमपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। और बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। और बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ।
और रुक करते हैं सीधा राजधानी लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे एक प्रेरणा भरते रहे। आज जब हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के कैरियर के प्रति चिंतित होता है, लेकिन देश और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की अपनी चुनौती मानने से वह बचने का प्रयास करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने
उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उनके प्रति प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनके द्वारा कई अहम बातें कही गई। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।